नमस्कार दोस्तों, देखेंगे कि हम यहाँ पर आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि शिक्षा का महत्व। उसमें कुछ टिप्स ऐसे थे जिनको हमने विचार अपने व्यक्त किए थे और उस विचार के माध्यम से हमने ये अनुभव किया था कि शायद इसको कोई ग्रहण करे तो इसका फ़ायदा उठा सके। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा गूढ़ रहस्य तरीके से या कुछ ऐसे वर्डों या शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अगर शिक्षा के विषय में बात करें तो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तो जल्दी से समझ जाएगा। जो कम पढ़ा लिखा इंसान है या अनपढ़ है, अंगूठा छाप है या बहुत ही पिछड़े स्थिति में है, तो वो तो शिक्षा के विषय में ज़्यादा कैसे समझ पाएगा। तो हम पिछली बार जैसा कि हमने बात किया था कि यहाँ पर देखिए, पहले तो प्राकृतिक वातावरण है और इस वातावरण में हम अच्छे से देखो बच्चे कितने अच्छे प्रकार से खेल रहे हैं और इस तरीके से हम बच्चों की स्थितियाँ जानते हुए और एक आपको बात करेंगे कि दोस्तों, जैसे कि हम ये बता रहे थे कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ हासिल करेंगे। इस विषय में हम चर्चा की थी। चर्चा के साथ में जिन लोगों के पास या जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उनकी समस्याएं ये होती हैं कि शिक्षा कैसे प्राप्त करें। आधुनिक समय पर कुछ विद्यालयों में ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि बच्चों को कितना पढ़ाया जाता है, ये बात उन लोगों से मालूम करें जिनके घर में बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन उनको अच्छा ज्ञान अनुभव नहीं करते। लेकिन हम ये आप किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। और आज के समय पर मोबाइल एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से इंसान बहुत कुछ कर सकता है और किसी में भेदभाव नहीं रखता। मोबाइल एक ऐसा विषय है कि दुनिया की सारी चीज़ें आप जान सकते हैं और उसके माध्यम से हम आपको शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे जानेंगे इसके विषय में बताएंगे। जैसा कि हमें अनुभव है कि शिक्षा, मान लो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे कि हम इनको कैसे पढ़ाएं। कोई हमें हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये हम कहेंगे कि आप अगर कोई भी कुछ जानकारी देता है, पढ़ाता है, तो आप उस बच्चे को अपने पास में बैठा लो। आप अनपढ़ हैं, अज्ञान है, आपको शिक्षा के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, आप कुछ पढ़ नहीं पाते, आप किसी भी तरीके से कोई अक्षर का ज्ञान नहीं रखते, लेकिन एक इतना तो ज्ञान रखते हैं कि बच्चे को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के लिए आपको एक आसान ट्रिक है कि सिर्फ बच्चे को अपने पास बैठा लो, उसके बगल में आप देखते रहो कि क्या कर रहा है। उसे ये बताओ कि आपको 1 घंटा पढ़ना है और मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वो बच्चा पढ़ रहा है निश्चित रूप से तो कुछ भी पढ़ेगा, अच्छा बुरा गलत सही कुछ भी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए बैठा लेंगे उसका बैठने का मन करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो बैठे बैठे यही दिमाग लगा कि मुझे पढ़ना है। हाँ, बच्चे को ये एहसास करा दो, ये मत कहो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। या बच्चा बहुत छोटा है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि मेरा बच्चा मेरा गार्जियन की पढ़ा लिखा है कि नहीं। अगर उसको ये मालूम हो जाएगा पढ़ा लिखा नहीं तो काहे पढ़ेगा। तो इस वजह से आपको ये करना है कि उसको बैठा लेना है। बैठालने के बाद में बगल में आप कुछ भी ऐसा डंडे तरीके के देने वाले कुछ हथियार या छोटे मोटे डंडे अंडे होते हैं, उनको आप रख लीजिए। और ये आप एहसास करा दो कि बिन भय प्रीति न होई, कहावत वाली जो सिद्ध बात है, तो उसको थोड़ा सा भय रहना चाहिए कि मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। तो दंड मिलने की कंडीशन पर आपको क्या करना है कि एक छोटा सा लकड़ी या डंडे का या किसी भी तरीके का ऐसा आइटम रख दो और बोल दो कि अगर आप इधर उधर करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा दंड मिलेगा। लेकिन बच्चे को ज़्यादा भयभीत मत करो। लेकिन उसके लिए विकल्प है कि आप एक निश्चित टाइम अंदाज लो कि 1 घंटे पढ़ना है। अगर 1 घंटे वो पढ़ रहा है तो निश्चित है कुछ हासिल करेगा। अब बात आती है क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, अपने आप कैसे पढ़ेगा, ये बात हम करेंगे। तो इसके लिए विकल्प ये होता है कि जो उसकी किताब में लिखा हुआ है, जो उसकी बुकें मिली हुई हैं, पहले उतना हासिल करवाओ। जो उसको अनुभव करवाया गया है उसे सिर्फ अनुभव करवाओ। जी, ककाहरा का अक्षर का ज्ञान नहीं है, मात्रा का ज्ञान नहीं है। हम छोटे कच्चे के बिल्कुल पीजी वाले बच्चे की बात करते हैं। पहले तो उसको अच्छा बोलना सिखाओ, अच्छा खेलना सिखाओ। अच्छे खेलने के साथ साथ उसमें ये बात करो कि ये है क्या। उसको तो यही अनुभव होना चाहिए पहले कक्षा के बच्चों को या बिल्कुल पीजी वाले बच्चों को कि वो ये बुक काहे की है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका मतलब क्या है, किताब किसको कहते हैं, कॉपी किसको कहते हैं। तो इस तरीके की बातें जिसमें लिखा जाता है उसे हम आपको
उसको कॉपी बोलेंगे। जिससे पढ़ा जाता है या सरकारी माध्यम से या किसी भी तरीके से प्रिंट से छपी हुई है स्याही में, तो वो आपकी इसको किताब कहते हैं। कॉपी किताब में अंतर समझाओ। दूसरा ये होता है कि उसको किसी भी तरीके से बैठना सिखाओ, बैठने के बाद में उसको पढ़ना सिखाओ। पढ़ने का तरीका क्या होगा कि अगर आप जानते हैं तो पढ़ना सिखाओ, नहीं कहीं भी किसी भी विद्यालय में अगर आप भेज रहे हैं तो इतना तो है ही, कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जाता है। तो पहले जितना आता है, जो भी आता है, जितना पढ़ सकता है उतना पहले पढ़ाओ। या जिस क्लास में, जिस कक्षा में बच्चा बैठा हुआ है उस क्लास की बुक को आप ज़्यादा समय तक समय देकर उसके पढ़ने का रास्ता निकालो। हर हाल में उसको पढ़ने के लिए आप बैठा लो। पढ़ने के लिए जिस दिन बैठाल देंगे, जब वो नित्य प्रतिदिन पढ़ने के लिए बैठेगा तो उसकी आदत बनेगी, उसके लिए एक रास्ता सफल होगा। और रही बात ये कि डरेगा, मुझे कुछ आता नहीं है, तो आने की बात तब होगी ना जब वो कुछ करेगा नहीं, और तो उसे निश्चित है कुछ नहीं आएगा, और जब कुछ करना चाहेगा तो निश्चित है कुछ आएगा। अब ऑप्शन आता है कि हमने उदाहरण दिया था, पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी व्यक्ति पहले इस प्रकार अंधेरे में होता है या इस प्रकार घबराहट में होता है कि जैसे कोहरा को देख कर लोग डरते हैं कि मुझे आगे का रास्ता नहीं दिखता है, मुझे आगे की समस्याएं नहीं दिखती हैं, आगे क्या होगा, गड्ढा होगा, ऊंचा खाली होगी, लेवल होगा, अच्छा रास्ता होगा, ख़राब रास्ता होगा, आगे कठिनाइयाँ होंगी, बहुत अच्छा होगा, बहुत ख़राब होगा, इस प्रकार की सोचें होती। ठीक उसी तरीके की कोहरे में आगे कुछ दिखता नहीं है। मैंने इस बात को डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में। तो कोहरे किस तरीके से अगर देख कर डर गए तो कुछ नहीं होगा। तो पहले कोहरा की तरीके से हमने उदाहरण दिया था कि पहले जितनी कदम तक आपको कुछ दिखाई देता है उतने कदम तक आप पहले चलो। जब कुछ कदम चल लेंगे तो उतनी दूर से आपको धीरे धीरे करके आपको चलने का रास्ता साफ होता जाएगा। जितनी दूर आपको मान लो 2 कदम दिखता है तो 2 कदम पहले जब चलेंगे तो कोहरा जैसे आगे की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ के दिखने लगेगा, उतनी दूर का रास्ता दिखने लगेगा, कोहरा उतनी दूर का साफ हो जाएगा। जैसे कोहरा साफ होगा उतने से आपको लाभ मिलेगा। फिर उसी तरीके आप कदम पे कदम बढ़ते चले जाएंगे, 2 कदम बढ़ता जाएगा, 2 कदम। तो जितना आपको अनुभव करना है, जितना आपके सामने अनुभव करने के लिए दिया गया है, जो आपको पढ़ाने के लिए बताया गया है, उसको पहले आप हासिल करो। इसके बाद में जब आपको हासिल हो जाए तब आपको नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। ठीक उसी तरीके शिक्षा में आप 2 अक्षर पढ़ते हैं, ककारा का पहला अक्षर ज्ञात करेंगे, पर जब उसका अनुभव हो जाएगा दूसरा ज्ञात करेंगे, तीसरा ज्ञात करेंगे, इसी तरीके ज्ञात करते चले जाएंगे। अनुभव ये दिखेगा कि कुछ दिन के बाद में आप दोस्तों ये देखेंगे कि एक एक अक्षर या एक एक लाइन या एक एक शब्द आप आगे को बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो इस तरीके से शिक्षा को हम कमज़ोर न समझें, शिक्षा को बेकार न समझें, शिक्षा को हम बहुत कठिन न समझें। शिक्षा बहुत आसान है। जिस प्रकार से हम थोड़ा सा भी अनुभव करते हैं, बहुत सारे आज भी बहुत सारी दादी माँ हैं, ये बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाने मात्र के लिए। तो हमारा मतलब है कि जितना आपको खाने पीने में सब कुछ हासिल होता है उसको आप खिलाइए, बच्चों को खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, जो कुछ खिला सकते हो उतना खिलाओ, किसी के सहारे मत रहो, लेकिन आप शिक्षा को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। पहला विषय है कि आप उसको खिला करके, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, फिर इसके बाद में उसको हर हालत में पढ़ने को बैठा लो। और जैसे जैसे वो कुछ पढ़ने की आदत डालेगा तो सीखता जाएगा, पढ़ता जाएगा। अब दोस्तों यह बात आती है कि जिनके पास में कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिनके पास में अगल बगल कहीं पर विद्यालय नहीं है, तो उनको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो थोड़ा सा बच्चा छोटा है तो आप ही विद्यालय हैं, आप ही स्कूल हैं, आप ही टीचर हैं, आप ही घर के गार्जियन हैं, आप ही उनके माता पिता हैं। तो सबसे पहले माता पिता का धर्म बनता है कि उनको कुछ अच्छे रास्ते बताओ। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों को ये मिलता है कि उनके माता पिता कुछ खर्च करके ये नशा दारू का काम करते होते हैं, तो 10 से दारू में 100 रुपये, 500 रुपये, 150 रुपया, 1000 रुपये खर्च कराएंगे, और अगर बच्चा एक कॉपी के लिए या एक पेन के लिए
रुपए मांग ले तो उसको 4 थप्पड़ बैठते हैं। और देखा जाता है कि जैसा कि मिडिल क्लास फैमिली यानी कमज़ोर गरीब बच्चों में ये अक्सर देखा गया है। वैसे वो 500 खर्च कर देगा, 200 रुपये खर्च करेगा, पार्टी करेगा, तमाम सारे बर्थडे है, तमाम सारे गिफ्ट बनाएंगे, तमाम सारे प्रोग्राम करेंगे, उनमें अच्छा खासा रुपया खर्च कर देंगे। और खर्च करने के बाद में अपने बच्चे के खिलाने की बात आएगी तो उसको 2 रुपये खिलाने में बड़ा कठिन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 1 रुपये की पेंसिल, 2 रुपये, 5 रुपये की पेंसिल भी अगर बच्चा मांग ले तो उसको पेंसिल, रबर, कटर नहीं मिलेगी। किताब मांग ले तो बोलेंगे कि अभी मैंने उस दिन दिलाया था, तुम्हारी कहेगी। पीने के लिए नहीं, लोग बोलेंगे कि मैंने उस दिन पिया था, अभी न पीऊँगा। और 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये खर्च करके पैसा बर्बाद कर देंगे। लेकिन बच्चों की फीस, बच्चों का पढ़ाने का मटेरियल, बच्चों को खाने की व्यवस्था देना कठिन हो जाता है। तो ऐसे लोगों से विशेष अनुरोध है कि आज आपने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है, शायद बच्चों का भविष्य बन जाए तो शायद आपकी वृद्धावस्था भी अच्छे से कट जाए। तो इस तरीके से अपने वृद्धावस्था और बच्चों के भविष्य को, दोनों को मत बर्बाद करो। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और पीछे मत रहो। पढ़ने में जो पीछे रहा वो दुनिया की सारी चीज़ों से पीछे हो जाएगा। अगर पढ़ने में उसको अनुभव है, ज्ञान है, तो ये ऐसा ज्ञान है कि बिना किसी साधन के, बिना किसी भार के, बिना किसी के सहयोग के वो लाद के इसको परमानेंट कहीं भी ले जा सकता है। और ये जितना खर्च करेंगे, इसको शिक्षा को जितना प्राप्त करेंगे और इसको जितना अनुभव के रूप में खर्च करेंगे, उतने ज़्यादा आपको ये लाभ करेगा। इस तरीके से हम दोस्तों ये चाहेंगे कि इसको आज आपने हासिल कर लिया और जितने दिन तक इसको उपयोग कर लोगे उतने आपके लिए फ़ायदे का होगा। ये दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। दुनिया का अन्य मटेरियल होता है जो खर्च करने पर कमज़ोर हो जाता है और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मटेरियल आपका ऐसा है कि वो एक दिन कम हो जाएगा, लेकिन ये जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये देखेंगे कि अगर आपने कभी ये विचार किया कि मुझे शिक्षा से अभी फ़िलहाल क्या प्राप्त होगा, तो ये ऐसा होता है कि मैं ब्याज सहित से, लोग कहते हैं ना कि मैंने किसी को धन दिया या कहीं पर कुछ खर्च किया तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, तो ये दोस्तों 4 गुना 10 गुना मैं ब्याज सहित से आपको लाभ प्राप्त कराएगा, आपके बच्चों का करवाएगा। हम छोटी सी बात बोलेंगे दोस्तों कि अगर आप अपने बच्चे को, आपने मान लो नशा किया, आपने नशा करके क्या प्राप्त कर लिया बताएं? अपना शरीर ख़राब किया, अपने बच्चों का भविष्य ख़राब किया। आपने 100 रुपये 500 रुपये का नशा करके आपने इतना खर्च कर डाला, उतने का मटेरियल ले आते, सारे लोग खर्च करते, सारे लोग ऐसो आराम से उस दिन का भरपेट भोजन करते, शायद उसमें शरीर स्वस्थ होता, शरीर में फ़ायदा होता तो वो आगे के लिए काम देता। और आपने सिंगल नशा किया, लोग नशा करके लोगों के सामने अपमान मिला, 4 बातें मिली और आप अपने घर में आकर के उदंडता किया और उदंडता करके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। तो इस वजह से हम दोस्तों ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में आपने नशा करके कुछ प्राप्त नहीं किया, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो शायद आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जाए। शायद इस सुधार के लिए अगर एक कदम मेरा इस वीडियो को बनाने में आपका फ़ायदा हो जाए तो मैं ऊपर वाले से, अनाद शक्ति से, किसी एक ऐसे महान शक्ति से ये वादा करूँगा या कहूँगा कि इनके काम आ जाएं और वो शायद मेरा भी इसमें आपका ज़रा सा भी हाथ होगा तो मुझे भी इसका परोपकार मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।